हेलो दोस्तों, मार्केट के दंगल चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी इंट्राडे स्ट्रेटेजी बताऊंगा जिसमें आप अच्छे से अच्छा पैसा बना सकते हो। थोड़ा आपको चार्ट ट्रेडिंग आना चाहिए और दो ही इंडिकेटर का हमको यूज़ करना है। एक तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जो इंडिकेटर है मेरा आरएसआई का इंडिकेटर है। इसमें अपर लेवल हमने 70 का सिलेक्ट किया है, नीचे का लेवल हमने 30 का सिलेक्ट किया है। आरएसआई को हमको कब देखना है कि जब वो 70 को क्रॉस करे और नीचे 30 को क्रॉस करे। और दूसरा जो मैंने इंडिकेटर यूज़ किया है, जो आपके ये लाइन वाला दिख रहा है, उसका नाम है नादारिया। आपको क्या करना है, नादारिया वाटसन एनवेलप ऐसा लिखना है। और लक्स अल्गो का ये सेटअप है, 16,363 लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये वाला इंडिकेटर लगा देना है। इसका सेटिंग में कुछ भी चेंज नहीं करना है, जो है वही आपको रखना है। अभी इंट्राडे जो प्लेयर होते हैं ना, दो टाइप के रहते हैं। एक 5 मिनट में ट्रेड करते हैं, एक 15 मिनट में ट्रेड करते हैं। हालांकि ये जो स्ट्रेटेजी है 15 मिनट में ज़्यादा अच्छी काम करती है। हमको क्या करना है, 15 मिनट में हमको तभी एंटर होना है। ये ऑप्शन बायर के लिए स्ट्रेटेजी है, हालांकि ऑप्शन सेलर भी इसको यूज़ कर ही सकता है, ऐसा कोई है नहीं। हमको क्या करना है कि जब भी मार्केट में कोई भी कैंडल, आप देखो यहाँ पे ये कैंडल देखो, ये जो ग्रीन कलर का कैंडल है वो अपर लाइन को टच होना चाहिए। नादरिया का जो ऊपर का लाइन है ना, उसको टच होना चाहिए, लेकिन तब हमको नहीं घुसना है। ठीक है, हालांकि उस टाइम आरएसआई 70 के ऊपर नहीं थी। ठीक है, लेकिन आरएसआई अगर 70 के ऊपर होती तो और अच्छा रहता। लेकिन हमको क्या करना है, जब ये कैंडल जो ग्रीन है ना, जो ऊपर की लाइन को टच हुई है ना, तब हमको अलर्ट हो जाना है ट्रेड के लिए। और हमको एक नेगेटिव कैंडल का वेट करना होता है। देखो, मार्केट को जब गिरना होता है ना, तो पहली जो नेगेटिव कैंडल बनती है ना, रेड कैंडल, वो सबसे छोटी ही बनती है, क्योंकि धक्का देने के लिए छोटा धक्का ही काफ़ी होता है। क्योंकि आप चोटी पे खड़े होते हो, टोच पे खड़े होते हो, तो वहाँ से गिरने के लिए सिर्फ धक्का ही काफ़ी होता है। तो ये धक्का छोटा वाला होना चाहिए। तो रेड कैंडल जो है ना, वो बहुत ही छोटी बननी चाहिए। लेकिन पहले एक ग्रीन कैंडल यहाँ पे ऊपर बननी चाहिए और उसके बाद एक रेड कैंडल बननी चाहिए। और ये 15 मिनट की क्लोजिंग पे हमको मिलनी चाहिए। मतलब 15 मिनट हमको पूरा 30 मिनट वेट करना है, क्योंकि ये पहले ग्रीन कैंडल बनी और फिर ये रेड कैंडल बनी। और जैसे ही रेड कैंडल ख़त्म होना, उसके इमीडिएटली जैसे ही कैंडल नेक्स्ट ओपन हो रही है ना, वहाँ पे हमको पुट बाय करना था। और उसका स्टॉप लॉस क्या रखना था, तो स्टॉप लॉस हमको ये जो ग्रीन कैंडल छोटी वाली थी ना, उसका जो हाई था ना, वो अपना स्टॉप लॉस था। तो आप बहुत छोटे स्टॉप लॉस में बहुत अच्छा टारगेट ले सकते हो। हमको कब तक खड़े रहना है, आइदर हमको अपना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाए, या हमको अगर सामने के साइड टच हो रहा है ना जब, तब हमको एंटर होना है। उसके पहले हमको एंटर होना ही नहीं है। ठीक है, अब आप देखो कि ये एक ट्रेड था जो बहुत अच्छा था। मैं आपको बैक टेस्ट करके भी बताऊंगा आगे। ठीक है, अब दूसरा ट्रेड कहाँ था, देखो जब नीचे आए ना मार्केट, अब जब नीचे को टच कर रहा हो ना, तो पहले रेड कैंडल उसको टच करना चाहिए और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल भी बनना चाहिए। देखो ये रेड बना और उसके बाद ग्रीन भी बना। और आरएसआई भी उस टाइम तो सपोर्ट कर रही थी, आरएसआई 30 के आसपास थी, तो बहुत ही फेवरेबल कंडीशन थी। हालांकि यहाँ पे पॉइंट बहुत कम मिले, लेकिन अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे भी ये कैंडल जो ओपन हुई है 46,157 पे थी और उसने हाई मारा था 270 का। एक ही कैंडल में अपने को 100 पॉइंट्स मिल गए कॉल में। तो कॉल आपका कम से कम 50 से 60 पॉइंट बढ़ा होगा। यहाँ पे भी आपको अच्छा पॉइंट मिला और यहाँ पे भी आपको अच्छा पॉइंट मिला। सिर्फ दो ही ट्रेड बन रहे थे। मैं बैक टेस्ट करके भी बताऊंगा आपको। पीछे भी जब भी आपको सेटअप बना होगा, देखो ये जब बीच में होती ना, तब हमको कुछ नहीं करना होता है। जब बीच में ना, तब हमको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ये सबसे बढ़िया इंडिकेटर स्ट्रेटेजी है, इसमें आपको और कोई भी लॉजिक नहीं लगाना है। अगर आपको डेटा रीड करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको डेटा रीड करना नहीं आता है तो सिर्फ आप चार्ट देखते रहिए और इंडिकेटर देखते रहिए। जब भी देखो यहाँ पे ये नज़दीक आया था, यहाँ पे एक्चुअली ये टूल ना जैसे जैसे कैंडल्स फॉर्म होते हैं ना, वैसे वैसे बदलता भी है। तो यहाँ पे एक्चुअली वो टच हो गया था, ये जो कैंडल है ना, रेड कैंडल। और जैसे ही टच हुआ उसके बाद आप देखो यहाँ पे भी ग्रीन बनी। ये ग्रीन का अपना स्टॉप लॉस था। ठीक है, और फिर हमको वेट ही करना था। देखो, और उसने टाइम काफ़ी लिया। हालांकि ऑप्शन बायर इतना टाइम रह नहीं सकता, लेकिन अगर किसी ने ऑप्शन सेल कर दिया होता, पुट सेल करके बैठा होता, तो देखो मार्केट फिर ऊपर ही गया है।
ठीक है। तो सेलर के लिए भी बढ़िया ही है, अगर डायरेक्शनल कोई सेलिंग कर रहा है तो ये इसके लिए बहुत बेस्ट स्ट्रेटजी है। मतलब इसमें आपको जब भी ऊपर देखो यहाँ पे भी मस्त सेटअप बना है। अब देखो यहाँ पे रेड कैंडल ने पियर्स किया और फिर ग्रीन कैंडल बना। हालांकि ग्रीन कैंडल थोड़ा बहुत बड़ा बन गया लेकिन फिर भी हम एंट्री ले ही सकते हैं, ठीक है। एग्रेसिव एंट्री करना है हमको, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जैसे ही कैंडल खत्म हो जाए यहाँ पे अपने को कॉल साइड चला जाना था। आप देखो 600 पे हम एंटर होते 46,600 पे, और इसका हाई देखो 46,880 गया है। मतलब 280 पॉइंट हमको 30 मिनट में मिले हैं। और अगर किसी ने पुट सेल करके रखा होता तो उसको तो सिर्फ खड़ा ही रहना था जब तक सामने के एंड पे टच ना हो जाए। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी टच हुआ था, यहाँ पे भी लाइन टच कर दिया था। अब देखो यहाँ पे ग्रीन कैंडल टच हुई, इसके बाद रेड बनी, हमको रेड का वेट करना था और उसके बाद इमीडिएटली एंटर होना था। तो अब देखो अपने ओपन कहाँ था 47,130 के आसपास, और उसका लो कहाँ पे बना है 46,949। तो यहाँ पे भी हमको कम से कम 150 से 200 पॉइंट तो मिल ही गए। तो अब देखो 2 ही बार ट्रेड मिला है पूरे 2 दिन में, लेकिन बढ़िया ट्रेड मिलता है। ये बेस्ट इंडिकेटर है, मैंने खुद बैक टेस्ट कर दिया है और अब आपके लिए मैं लाया हूँ, ठीक है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही स्ट्रेटजी सिखाता हूँ। आप देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे बेस्ट था, देखो आप यहाँ पे ग्रीन कैंडल पियर्स हुई और फिर छोटा ही रेड बना देखो, और इसके बाद आपको यहाँ पे एंटर होना था 46,058 पे, और उसी कैंडल का लो देखो 45,670। मतलब आराम से 600 पॉइंट एक ही कैंडल ने यहाँ पे दे दिए थे। अब देखो 600 पॉइंट मतलब बहुत होता है। देखो वेडनेसडे का कैंडल है, मतलब वेडनेसडे तो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी भी रहता है। आपका ऑप्शन कितना बढ़ गया होगा आप सोच सकते हो। तो देखो आप स्ट्रेटजी ऐसे बनाओ कि जो सबको काम आए, फटाफट पैसा भी दे। अब देखो यहाँ पे भी देखो, ये ओपनिंग में ही हुआ था, 14 फरवरी को ही हुआ था। देखो पहला ही कैंडल रेड बना और उसके बाद हमारा ग्रीन भी बना, ठीक है। हमको ग्रीन होने के बाद ही एंटर होना है। तो देखो यहाँ से तो बहुत बढ़िया ट्रेड बना था, कितना पॉइंट्स देके गया 45,100 से लेके इसका हाई जो था 46,100, 1000 पॉइंट दिया है यहाँ पे, और बाद में 600 पॉइंट यहाँ पे भी दिया है। ज़बरदस्त ट्रेडिंग था उस दिन, तो क्या बात थी। अब देखो यहाँ पे भी देखो, ये देखो यहाँ पे भी देखो, ये इसने टच कर दिया, ये ग्रीन कैंडल है, इसके बाद छोटा रेड भी बना, हालांकि उसके पर गया लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया, और फिर बाद में देखो सीधा फॉल, दूसरे दिन गैप डाउन हो गया। आप इसमें होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। अगर होल्ड नहीं करना है फिर भी आपको अच्छा ही पॉइंट मिल गया। अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे पहले रेड टच हुआ और फिर ग्रीन टच हुआ। जितना छोटा बनेगा ना अगले कैंडल से उतना ज़्यादा पॉइंट मिल सकता है। अब देखो यहाँ पे ओपन में एंटर होना था 45,100 पे, और देखो यहाँ पे टच कहाँ पे हुआ है 45,600 पे। मतलब आपको देखो यहाँ पे 600 पॉइंट मिले हैं। ये चीज़ यहाँ पे भी हुई है, देखो यहाँ पे ग्रीन टच हुआ, यहाँ पे रेड बना, उसके बाद के कैंडल में एंटर होना था, थोड़े दिन रुको और देखो क्या फॉल आया है। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सबसे बढ़िया ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, ठीक है दोस्तों। मैं आपके लिए लाया हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सबसे मैक्सिमम शेयर करो, सबको मिलना चाहिए। जो भी हमारे जैसे छोटे छोटे प्लेयर है उन सब के लिए ये जो स्ट्रेटेजी है आशीर्वाद के रूप में, ये सेटअप देखो यहाँ पे तो सबसे बढ़िया था, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इसने रेड बनाया, ये रेड बनाया, ये भी रेड बनाया, ये भी रेड बनाया, फिर ग्रीन बनाया। देखो आप ग्रीन यहाँ पे बनाया, उस टाइम RSI देखो 30 के नीचे था। सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी है। और अब देखो ये वाला आगे का लो अपना स्टॉप लॉस रखना था, और फिर देखो कहाँ पे गया है मार्केट। मतलब आपको एक ही दिन में इतना पैसा देगा आप सोच नहीं सकते, ठीक है। मंडे के दिन था, हमको सिर्फ अगर पुट भी सेल कर दिया होता या कॉल बाय करके भी रहते तो भी आप बहुत अच्छा पैसा बनाते। बायर्स को भी पैसा बनता है इसमें। आप देखो यहाँ पे भी, ये देखो बेस्ट था ये, देखो यहाँ पे टच कर दिया, फिर रेड बना, लेकिन इसके ऊपर स्टॉप लॉस हो गया। यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस आया। देखो स्टॉप लॉस नहीं होता, ऐसा तो नहीं है, कोई भी स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है कि स्टॉप लॉस नहीं देती, लेकिन इतना ट्रेड में देखो यहाँ पे पहली बार स्टॉप लॉस लगा, लेकिन बाद में देखो वापस एक रेड कैंडल बना और फिर यहाँ पे आप एंटर हुए होते तो वो स्टॉप लॉस कुछ भी नहीं था। इसके सामने आपको टारगेट देखो, मैसिव टारगेट मिला है। तो टारगेट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, आपको जस्ट वेट करना है। आप देखो यहाँ पे वापस मिला है, देखो कितना ट्रेड मिला है और एक एक ट्रेड में कितना पैसा दे रहा है। सिर्फ शांति से खड़े रहो, कुछ करना नहीं। यहाँ पे भी देखो रेड कैंडल बना, उसके बाद ग्रीन बना, और आपको यहाँ पे एंटर होना है। और देखो आप कहाँ पे गया है मार्केट, स्लोली करके गया है, लेकिन बायर को भी पैसा तो दिया है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिया है। अब देखो यहाँ पे भी जितना कैंडल टूल के आसपास होल्ड करता है ना वो सबसे बढ़िया होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है
कि नीचे आने का फोर्स बहुत बढ़ जाता है और फिर देखो क्या फास्ट नीचे आया है। अब देखो यहाँ से हम देखें 46,000 से लेके लो मारा है 45,220, मतलब 800 पॉइंट दे दिए। कितना बेस्ट था यहाँ पे, मतलब जो भी बाय करके गया उसको तो बल्ले बल्ले था। तो भाई अगर आपको स्ट्रेटेजी अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भी अगर आपको कुछ सीखना है तो आप मुझे बोल सकते हो, आपके भाई को बोल सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7600071827। मैं रिपीट करता हूँ 7600071827। अगर किसी को सीखना है तो मैं सिखाता भी हूँ, बहुत कम पैसे भी लेता हूँ, सिर्फ 5,000 रुपया चार्ज करता हूँ और आपको मेरी जो भी अच्छी स्ट्रेटेजी है वो सब आपको सिखाता हूँ। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सेटअप है। तो इंट्राडे के लिए 15 मिनट के चार्ट में आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वापस मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।